Welcome class. Today we are in the second part for basic mathematics lecture and I am going to start calculus. So what is calculus? Calculus is simply a branch of mathematics which deals with integration and differentiation. Like in arithmetic we do addition and subtraction, but in senior or higher classes this addition and subtraction is converted into integration and differentiation, a new technique of addition and subtraction. What is the use? So first of all we will start and see with differentiation, that what is the use of differentiation and what is the use of integration. In today's lecture I will discuss differentiation. Okay, very basic formulas are need to be known for bio stream students, and math stream students will study this chapter in detail in mathematics. So especially I am making this video for bio stream students, and for math stream it is basics, because they have not studied yet, and we are going to use in motion in straight line this topic. Okay, what is differentiation? Differentiation is rate of measure. Like we are saying now that velocity is rate of change of displacement. So this is rate, means a quantity is required to be studied, that how it is changing its value with respect to another quantity. So in order to represent this we used to write d by dx. Let us say dy by dx. So how is we are going to read this? We are calculating the rate of change of y with respect to x. y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, इसी का जो रेट ऑफ चेंज है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमेशा किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होगा. जिस भी क्वांटिटी पे ये y डिपेंड कर रहा होगा उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इसको क्या करने वाले हम लोग? डिफरेंशिएट करने वाले हैं. तो कुछ बेसिक्स फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या यूज़ करने वाले हैं, जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी. जो पहला फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n. x टू द पावर n इज़ द फंक्शन ऑफ x. हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n. y is equal to fx is equal to x to the power n. So y is function of x. Therefore we are finding what? dy by dx. And what is the value of y? y is equal to x to the power n. तो x to the power n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ध्यान से देखेंगे. nx to the power n minus 1 into dx by dx. सो dx बाई dx की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, है ना. और तो फाइनल फार्मूला क्या बचा? nx टू द पावर n माइनस 1. अब बायो स्टूडेंट्स के लिए सिंपल सी टेक्निक याद रखेंगे. बायो स्टूडेंट्स क्या करना है, जो भी पावर लगा हुआ है पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को क्या कर देंगे? उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं. मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2. ठीक है, ये एक इक्वेशन दे रखी है. किसकी इक्वेशन है ये? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. और डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है? टाइम का. क्योंकि अगर टाइम की वैल्यू बदले, यहाँ पे t की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दें, t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी. तो हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करना है. तो वेलोसिटी क्या होता है? ds अपॉन dt. वेलोसिटी इज ds अपॉन dt, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ये तो पुराना फार्मूला सबने पढ़ा हुआ है. अभी क्या करना है? हमें यहाँ डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन किसका फंक्शन है? टाइम का. और अगर इसका हम रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकाल दें? टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल दें, तो वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा. तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. टी पे पावर कितनी है? 2 है. पावर को क्या करें? मल्टीप्लाई करें किस में? टी में. और 1 क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट. कितना बचेगा? टी टू द पावर 1 बच जाएगा. फॉर्मूला ये यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3. तो ऐसे लिख लेना है, कांस्टेंट है. इंटू टी पे पावर कितनी है? 1. तो 3 इंटू 1 सेम रह जाएगा, और टी टू द पावर 1 माइनस 1. और 2
क्या चीज़ है? एक कांस्टेंट नंबर। तो एक नई बात ध्यान रखिएगा, डी ऑफ एनी कांस्टेंट अब विथ रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन एक्स वाई जेड इज़ ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्या बच जाएगा? 2t + 3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखिए डिफरेंशिएशन कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मालूम है तो क्या फाइंड कर सकते हैं हम? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी से क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं, dv/dt। तो हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिफरेंशिएशन की हेल्प से, है ना। अभी बेसिक डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। तो v का रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? dv/dt क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, है ना। तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए आप, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी बेसिक फॉर्मूले को यूज़ करना है। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और यूज़ करेंगे हम जनरली, जो हमको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। d/dx ऑफ साइन x क्या होगा? cos x। d/dx ऑफ cos x क्या होगा? माइनस साइन x। ये 2 फॉर्मूले और याद ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अगर यहाँ थीटा लिखा होता, साइन थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते? थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन किसका फंक्शन हो जाता? थीटा का, है ना। तो d/d थीटा हो जाता अगर साइन थीटा लिखा होता, तो d/d थीटा हो जाता अगर कॉस थीटा लिखा होता। तो जिसका भी फंक्शन है y बराबर जो दिया हुआ है, जिसका भी फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्वांटिटी को। अगर y इज़ गिवन p² + 2, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को? p के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y किसका फंक्शन है? p का फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डिफरेंशिएशन विच वी आर गोइंग टू यूज इन क्लास 11।